गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्राणी जगत से एमसीक्यूएस आगे हम देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एनिमेलिया किंगडम से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा, जीव अलग होते हैं। किस चीज़ में जीव अलग होते हैं? आकार में, रूप में, आकृति में, आवास में या सभी में? तो आपका आंसर हो जाएगा जीव इन सभी चीज़ों में अलग होते हैं। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा स्पॉन्ज पोरिफेरा का लक्षण नहीं है? यानी आपको बताना है कि कौन सा पोरिफेरा का लक्षण नहीं है, स्पॉन्ज में नहीं मिलता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिकाओं में श्रम विभाजन भी पाया जाता है। कोशिकीय स्तर का संगठन इनमें मिलता है। उत्तक स्तर का संगठन इनमें नहीं मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उत्तक स्तर का संगठन यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की आगे हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा संघ उत्तक स्तर का संगठन दर्शाता है? तो प्रोटोजोआ में कोशिकीय स्तर का संगठन मिलता है। पोरिफेरा में भी कोशिकीय स्तर का होता है। सिलेंट्रेटा में उत्तक स्तर का संगठन पाया जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। अंगतंत्र स्तर का संगठन किस में नहीं मिलता है? एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में और प्लेटिहेल्मिन्थीज में। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में अंगतंत्र स्तर का नहीं मिलता है, अंग स्तर का मिलता है। अपूर्ण पाचन तंत्र, जिसे हम ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान भी कहेंगे, बिल्कुल आप ये लाइन एज इट इज़ याद रखेंगे। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान किस में पाया जाता है? तो अपूर्ण पाचन तंत्र जिसमें केवल एक ही छिद्र, बाह्य छिद्र मिलेगा, मुख और गुदा दोनों का वही काम करेगा, वो प्लेटिहेल्मिन्थीज में हमने पढ़ा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहाँ पर पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेना इसको। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र एनेलिडा, ऑर्थोपोडा में। एनेलिडा में बंद होता है, ऑर्थोपोडा में खुला होता है। ऑर्थोपोडा में मोलस्का, ऑर्थोपोडा में खुला, मोलस्का में भी खुला। एनेलिडा में बंद होता है सिफेलोपोड्स। ये ध्यान रखना, मोलस्का की एक क्लास है सिफेलोपोड, एक वर्ग है, इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आप सी आंसर यहाँ पर लगा देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त खुली जगह बहता है, रुधिर दाब कम व अनियमित होता है। यह ऑर्थोपोडा व मोलस्का, सिफेलोपोडा को छोड़कर पाया जाता है सभी। तो ये सभी कथन जो है वो खुले प्रकार के परिसंचरण के लिए सही है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मिलेगा एनेलिडा में, सिफेलोपोडा में, वर्टिब्रेट्स में या ऑल में। तो सभी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आगे हम करते हैं, आगे हम देखते हैं। जब किसी प्राणी का शरीर केवल एक तल से दाएं व बाएं बराबर दो भागों में बांट दिया जाए, तल एक ही है और दाएं और बाएं भागों में हम बांट रहे हैं, तो ये आपकी द्विपाद सममिति की परिभाषा हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अरीय सममिति निम्न में से किन में पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। सिलेंट्रेटा में अरीय सममिति मिलती है, टेनोफोरा में मिलती है, वयस्क इकाइनोडर्म में मिलती है, सभी में अरीय सममिति पाई जाएगी। लगभग सभी स्पंज कैसे होते हैं? तो लगभग सभी स्पंज जो होते हैं वो एसिमेट्रिकली असममित होते हैं। प्रथम द्विकोर की डिप्लोब्लास्टिक जंतु हमने सिलेंट्रेटा के रूप में पढ़ा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेट। प्रथम त्रिकोर की जंतु प्लेटिहेल्मिन्थीज में आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा लीवर फ्लुक, जो प्लेटिहेल्मिन्थीज का मेंबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एस्के हेल्मिन्थीज के सदस्य होते हैं। तो एस्के हेल्मिन्थीज के जो सदस्य होते हैं वो आभासी देहगुए होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं। तो आपको बी आंसर लगा देना है। निम्न में से अगुई या एसिलोमेट प्राणी कौन से हैं? तो एसिलोमेट जिसमें सिलोम नहीं मिलती है, गुहा देहगुहा नहीं मिलती है, वो प्लेटिहेल्मिन्थीज के सदस्य हो जाएंगे। बी आंसर हो जाएगा। विखंडित विखंडन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनेलिडा में, अर्थवर्म हमने देखा है, उसमें विखंडित खंडन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। नोटोकोड कौन से जनन स्तर से बनती है? तो मेसोडर्म जनन स्तर से बनती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आरपीएससी
2021 कॉलेज वाले एग्जाम में से पूछा गया है। निम्न में से नोटोकॉर्ड के लिए क्या सही है? पृष्ठ तल पर मिलती है, मेजोडर्म से उत्पन्न होती है, छद्रूपी होती है या सभी? तो सभी कथन नोटोकॉर्ड के लिए सही हो जाएंगे। वह अविभेदित परत जो सिलेंट्रेटा के सदस्यों में एक्टोडर्म व एंडोडर्म के बीच पाई जाती है उसे हम मेसोग्लिया कहेंगे। डायरेक्ट आपको आंसर लगा देना है। कुछ प्राणियों में दह गुहा मेजोडर्म से आश्रित नहीं होती, जबकि वह मेजोडर्म चित्र हुए पाउच के रूप में मिलता है। हमने डायग्रामेटिक भी देखा था कि जो मेजोडर्म था वो इस प्रकार से चित्र हुए पाउच के रूप में मिल रहा था, तो इसे हम स्यूडोसिलोम कहेंगे। उसका आंसर हो जाएगा स्यूडोसिलोम, जो कि एस्के हेलमिंथीज के सदस्यों में पाई जाती है, क्योंकि जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो मेजोडर्म से आश्रित पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 की आगे हम बात करते हैं। सत्य खंडन या मेटामेरिज्म के लिए क्या सही है? प्रत्येक अंक की क्रम से पुनरावृत्ति होना, शरीर बाहर व अंदर दोनों से खंडों में विभाजित, प्रत्येक खंड अलग से तंत्रिका व रक्त वाहिकाएं नहीं रखता है, ऑल ऑफ दीज। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन के लिए आपका बी आंसर हो जाएगा, शरीर बाहर व अंदर दोनों से खंडों में विभाजित होता है। सबसे प्रथम सत्य देवगुहा किस में बनेगी? तो सबसे प्रथम सत्य देवगुहा एनेलिडा के सदस्यों में बनेगी। निम्न में से सत्य देवगुहा पाई जाती है? प्लेटिनमटेज में नहीं मिलती, एनेलिडा और मोलस्का में मिलेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। स्पंजों में जलीय मार्ग, ऑस्टिया में सबसे पहले जल घुसेगा, फिर स्पंजो सील तक पहुंचेगा और फिर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा, तो ए हो जाएगा। देखते हैं आंसर आपका। स्पंजों का अद्भुत गुण कौन सा है? तो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी जो है वो कोलर सेल या कॉइनोसाइट का मिलना ही है, जो कि स्पंजोसेल और कैनाल सिस्टम को आश्रित करती है। ये स्पंजों का अद्भुत गुण है, बिल्कुल आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 26 हम करते हैं। सभी स्पंजों का एक कॉमन लक्षण कौन सा है? स्वच्छ जल में रहना, उत्तक स्तर का संगठन मिलना, बाह्य निषेचन, उभयलिंगी। तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये सभी स्पंजों में कॉमनली पाया जाता है। मैच द कॉलम, मैच करना आपको। साइकन को हम स्काइफा कहेंगे, तो ए में 2, स्पंजुला को हम फ्रेश वाटर स्पंज बोलेंगे, बी में 3 और सी में 1, यू स्पंजा को हम बाथ स्पंज कह देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। स्पंजों के छोटे छोटे छिद्र जहाँ से पानी अंदर प्रवेश करता है उन्हें हम ऑस्टिया कहेंगे। स्पंजों में पाचन किस प्रकार का होता है? तो स्पंजों में अंतराकोशिकीय पाचन होता है, इंट्रासेलुलर मिलेगा। वह छिद्र जिसके द्वारा स्पंजों में पानी बाहर निकलता है उसे हम ऑस्कुलम कहेंगे, जो कि शीर्ष भाग पर मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किसमें बाह्य मुकुलन मिलता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। स्काइफा या साइकॉन में बाह्य मुकुलन पाया जाता है, एक्सटर्नल बडिंग मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। निडोब्लास्ट, नेमेटोसिस्ट जिसे दंश कोशिका कहते हैं, वो किस में पाई जाती है? तो ये सिलेंट्रेटा फाइलम का गुण है। पहला द्विकोर की प्राणी जो उत्तक स्तर का संगठन रखता है वो कौन सा है? तो द्विकोर की बोला है तो सिलेंट्रेटा आ जाएगा। साइकन सिलेंट्रेटा नहीं है, टीनिया नहीं है, टिड्डा नहीं है, तो गोर्गोनिया, जिसे हम सी फैन भी कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गोर्गोनिया। निडोब्लास्ट दंश कोशिका का कार्य क्या है? ये स्थिरांक के रूप में कार्य करती है, सुरक्षा देती है, शिकार पकड़ती है। यस, सारे काम दंश कोशिकाओं के हो जाएंगे। सही का आपको चुनाव करना है। पेट्रोमाइजोन को हेगफिश कहते हैं, नहीं कहते हैं। इकाइनस ब्रिटल स्टार गलत, एपिस सिल्कोम गलत, पेनेटुला समुद्री पेन। यस, पेनेटुला को समुद्री पेन हम कहते हैं। असंगत को चुनना है आपको। लोकस्टा लोकस्ट सही है, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर है। मेंड्रिना सी एनमो, ये गलत है। मेंड्रिना को ब्रेन कोरल कहा जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। मेटाजेनेसिस कौन दर्शाता है? तो मेटाजेनेसिस का सिंपल सा अर्थ हमने पढ़ा है कि यहाँ पर पीढ़ी एकांतरण पाया जाएगा। पॉलिप जो है वो मेडुसा में और मेडुसा जो है वो पॉलिप में एकांतरित रूप से चेंज होते रहेंगे, इसी घटना को मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो ये ओबेलिया में दिखाई देती है। निम्न में से ट्रू फिश नहीं है? एक्जोसिटस, बेटा, साफिश। एक्जोसिटस है, बेटा भी ट्रू फिश है, साफिश भी है, लेकिन जेली फिश सिलेंट्रेटा का मेंबर, ये फेसिज का मेंबर नहीं है, तो ये ट्रू फिश नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 39 है, छतरीनुमा स्वतंत्र तैरने वाली सिलेंट्रेट की अवस्था जो लैंगिक जनन करती है, छतरीनुमा होती है, अम्ब्रेला शब्द, वो मेडुसा हो जाएगी। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। स्थिर बेलनाकार सिलेंट्रेट अवस्था जो अलैंगिक जनन करती है वो पॉलिप स्टेज हो जाएगी।
पॉलिप एसेक्सुअली मेडुसा बनाता है और मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप बनाता है। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। और ये साइकिल जो है वो ओबेलिया में पाई जाती है, क्योंकि ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाएगा। पुर्तगाली युद्ध का मानव फाइजेलिया को कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। कौन से संघ में सबसे पहले तंत्रिका जाल नर्व नेटवर्क देखने को मिलेगा? तो सिलेंट्रेटा में देखने को मिलेगा। अच्छा प्रश्न है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिंगल ओपनिंग के साथ कहाँ मिलती है? तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिंगल ओपनिंग के साथ सिलेंट्रेटा में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे सिलेंट्रेटा में अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो सिलेंट्रेटा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। सिलेंट्रेटा की लार्वा अवस्था को हम क्या कहेंगे? तो प्लेनुला कहेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला ये दोनों पोरीफेरा की लार्वा अवस्था है। यहीं पे याद कर लेना, एम्फीब्लास्टुला पोरीफेरा में मिलती है और पेरेन्काइमुला भी पोरीफेरा की लार्वा अवस्था है। फाइजेलिया को पुर्तगीज में एनोस्वार कहते हैं, तो MA5 आ जाएगा। एडेंसिया को हम सी एनिमोन कहेंगे, बी में 4, सी में 3, यानी पेनेट्रोला को सी पेन कहेंगे, गोर्गोनिया को सी फैन कहते हैं और मेंडिनो को ब्रेन कोरल कहते हैं और ओरेलिया को हम जेलीफिश कहते हैं। तो आप याद रखेंगे। टीनोफोर साधारणतया जाने जाते हैं समुद्री अखरोट के नाम से, कॉम जेलीज के नाम से, दोनों ही नाम से जाने जाते हैं। निम्न लक्षण किस संघ के हैं? समुद्री जीव है, हरी समिति, द्विकोरकीय उत्तक स्तर संगठन, यानी एक्सक्लूसिव समुद्री जीव है। तो टीनोफोरा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि सिलेंट्रेटा के मेंबर कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, इसलिए हम सिलेंट्रेटा यहाँ पर आंसर नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 50 की आगे हम बात करते हैं। शरीर के ऊपर 8 कंकत प्लेट्स, 8 कॉम्प्लेट्स किस संघ की विशेषता? तो टीनोफोरा की विशेषता है। टीनोफोर्स दर्शाते हैं बाह्य व अंतराकोश के पाचन, ओनली लैंगिक जनन, बायोल्यूमिनेसेंस, जैव संदिग्धि, यानी इसके कुछ सदस्य लाइट इमिट करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। टीनोफोर का उदाहरण है प्लूरोब्रैंकिया, टीनोप्लाना, दोनों ही उदाहरण है। निम्न फीचर्स कौन से फाइलम के हैं? द्विपाद समिति, त्रिकोर की एसोलोमेट, अंग स्तर का संगठन, पृष्ठ अधर तल से चपटे। तो ये प्लेटिहेलमिन्थीज संघ के लक्षण हो जाएंगे आपके, बिल्कुल आपको याद रखना है। द्विपाद समित, त्रिकोर की एसोलोमेट, अंग स्तर का संगठन, पृष्ठ अधर तल से चपटे। तो प्लेटिहेलमिन्थीज आंसर आप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 की आगे हम बात करते हैं। प्लेटिहेलमिन्थीज को चपटेक्रमी कहते हैं क्योंकि इनका शरीर पृष्ठ अधर तल से चपटा होता है। किस प्लेटिहेलमिन्थीज में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है? आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, प्लेनेरिया, जिसे हम डुगेशिया भी कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 की आगे हम बात करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स उत्सर्जन व परासरण नियमन का कार्य करती है, किसमें पाई जाती है? तो ज्वाला कोशिकाएं प्लेटिहेलमिन्थीज का गुण है और ऑप्शन में टैपवर्म जो आया है वो प्लेटिहेलमिन्थीज का मेंबर है। ज्वाला कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जो बिना ज्वाला के भी ज्वाला कोशिकाएं कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये सीलेटेड होते हैं और ये सीलिया इस तरह लहराते हैं जैसे कि आग जल रही हो या ज्वाला लहरा रही हो, इसीलिए इन्हें फ्लैम सेल्स कहा जाता है। आंतरिक निषेचन किसमें पाया जाता है? तो लीवर, फ्लूक, फैसियोला, हिपेटिका आंसर हो जाएगा आपका। किस संघ के सदस्य मुख्यतः अंतःपरजीवी होते हैं? तो प्लेटिहेलमिन्थीज के सदस्य मुख्यतः अंतःपरजीवी होते हैं। निम्न में से कौन स्यूडोसिलोमेट है? गोलक्रमी, हुकक्रमी, फाइलेरिया क्रमी, सभी, ये सभी एस्केलमिन्थीज के मेंबर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल। एस्केलमिन्थीज के सदस्यों की बॉडी क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर दिखाई देती है, इसलिए इन्हें राउंड वॉर्म हम कहेंगे। गोलक्रमी निमेटोड्स होते हैं, मुक्तजीवी, जलीय व स्थलीय, पौधों जंतुओं पर परजीवी सभी होते हैं। अच्छा प्रश्न है, आप याद करते हुए जाना। क्वेश्चन नंबर 62 के आगे हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण संघ एस्केलमिन्थीज का नहीं है? उत्सर्जन नलिकाएं उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जन स्तर के द्वारा बाहर निकालती है, प्राय एकलिंगी होते हैं, परिवर्धन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष होता है, आहरणाल अपूर्ण, ये नहीं है, आहरणाल पूर्ण होती है इनमें। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। मैच टाइप क्वेश्चन है। एस्करिस को हम इंटेस्टाइनल रैंडवॉर्म बोलेंगे, वुचेरेरिया फाइलेरियन वॉर्म है, एंसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म है और फेरेटिमा अर्थवॉर्म है। तो आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। एस्करिस के लिए क्या सत्य है? मादा नर से छोटी, मेल का पिछला सिरा डोर्सली कर्ड मादा नर से लंबी होती है, सी आंसर हो जाएगा। मेटामेरिज्म किस में मिलता है? तो मेटामेरिज्म एस्करिस लीच में मिलता है, एनलेडा का मेंबर है। नेफ्रिडिया कहाँ पाए जाते हैं? तो नेरीज में, फेरेटिमा में, हिडुनेरिया में, सभी में। एनलेडा में मिलते हैं, तो सभी आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि नेफ्रिडिया सभी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र किसमें मिलता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र
एस्करिस में तो मिलेगा नहीं, डी आंसर हो जाएगा। एनलिडा के सदस्य फेरेटिमा और निरिज्मा मिलेगा। एनलिड्स होते हैं जलीय, स्थलीय, मुक्तिजीवी, परजीवी सभी होते हैं एनलिड्स। ऐसा तंत्रिका तंत्र जिसमें पैड गैंग्लिया मिलता है, ये पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा एक दोहरी अदर तंत्रिका जो से जोड़ते हैं, किसमें पाया जाता है? एनिलिडा का करेक्टर है, नेरीज में मिलेगा। द फर्स्ट ट्रू सिलोमेट आर, एनिलिडा में सबसे पहले ट्रू सिलोम मिलती है, तो इसमें आप देख लीजिए नेरीज आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से पैरोपोडिया के लिए क्या सत्य है? आप देखेंगे तो सत्य हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ये तैरने वाले उपांग हैं। निम्न में से कौन सा बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है? तो ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ हो जाएगा। पृथ्वी पर कितनी जातियां ऑर्थोपोडा की है? 2/3 जाति ऑर्थोपोडा की पाई जाती है। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 के आगे हम बात करते हैं, कौन से संघ में बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में सिर, धड़ और उदर में विभाजित पाई जाती है? तो ऑर्थोपोडा का ये कैरेक्टर है। कौन सा संघ खंडी भवन दिखाता है? खंडी भवन एनिलिडा में मिलेगा और ऑर्थोपोडा में मिलेगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन केवल एनिलिडा में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। कौन से सदस्य में सभी गुण मिलते हैं? कार्टिनस एक्सोस्केलेटन होता है, मेल्पिंग एल्काइन, ट्रैकियल सिस्टम, बक्षी भाग में 3 पैर लेग्स, ये सभी ऑर्थोपोड का एग्जाम्पल, लेकिन ये चारों गुण कॉकरोच में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉकरोच। गिल्स, बुकलंस, ट्रैकियल सिस्टम किस संघ में मिलते हैं? तो ऑर्थोपोडा के स्वस्थांग है। निम्न में से ऑर्थोपोडा संघ के संवेदी अंग सिंपल कंपाउंड आई है, स्ट्रेटोसिस्ट है, मेल्पिगन नहीं है, एंटनी भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट 3। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, निम्न में से जीवित जीवाश्म लिमुलस, जिसे किंग क्रैब भी कहा जाता है, किंग क्रैब भी इसे हम कहते हैं। निम्न में से यूथीपीडक ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा, टिड्डा हो जाएगा। मैच कॉलम करना, लोकस्टा, लोकस्ट, हनी बी, एपिस, यानी ए में 2, बी में 1, सी में 3। सिल्क वर्म को बॉम्बिक्स कहेंगे, लासिफर उसको हम बोल देंगे। मुंह के अंदर रेती की तरह अंग जिसे रेडुला कहा जाता है, किस संघ की विशेषता है? तो मोलस्का की। विसरल हम के अंदर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन पाई जाती है। मोलस्का के सदस्यों में से प्रावर या हम मेंटल कहेंगे। निम्न में से कौन फिश नहीं है? डेविल फिश, कटल फिश, जेली फिश, कोई भी फिश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 के आगे हम बात करते हैं, पाइला को एप्पल स्नेल बोलेंगे, काइटन को हम कीटोप्लोरा कहते हैं, डेंटेलियम टस्क सेल और सीपिया आपका कटल फिश है। तो ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3 आंसर हो जाएगा। डेविल फिश किसका नाम है? तो डेविल फिश ऑक्टोपस को कहा जाता है। टावर गुहा इज ए साइट ऑफ उत्सर्जन और श्वसन दोनों में सहायता करती है मेंटल कैविटी। निम्न में से समुद्री खरहा है, एप्लीसिया को हम समुद्री खरहा बोलते हैं, और एफ्रोडाइट जो है वो आपका सी माउस है, जो कि एक एनालिड है। पिंक टेडा को पर्ल ऑयस्टर कहा जाएगा, जिससे मोती प्राप्त होता है। कैलकेरियस एंडोस्केलेटन और कंप्लीटली मरीन जो है वो इकाइनोडर्मेट्स का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा कौन सी समिति दिखाता है? तो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है, जबकि वयस्क रेडियल सिमेट्री दिखाता है। जल संवहनी तंत्र किसमें मदद करता है? गमन में, श्वसन में, भोजन पकड़ने में, सभी में मदद करेगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा वही वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्युलर सिस्टम का मिलना। एक्सक्रीटरी सिस्टम आर कंप्लीटली एब्सेंट, उत्सर्जन तंत्र कंप्लीटली किसमें एब्सेंट होता है? तो इकाइनोडर्म्स में कंप्लीटली एब्सेंट पाया जाता है। सही को चुनना है। एस्ट्रिया, सी अर्चिन, पाइला, पर्ल ऑयस्टर, ऑफ्यूरा, भंगुर तारा। यस, ऑफ्यूरा को हम भंगुर तारा या ब्रिटल स्टार कहेंगे। हेमिकोडाटा का लार्वा क्या कहा जाता है? तो टोर्नेरिया कहा जाता है। हेमिकोडाटा का लार्वा को हम टोर्नेरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, जीवाकृमि किसे कहते हैं? तो टंग वॉर्म जो है वो बेलेनोग्लोसस को कहा जाता है। एकॉर्न वॉर्म भी हेमिकोडाटा के सदस्यों को ही कहा जाता है, या बेलेनोग्लोसस को हम कहेंगे। हेमिकोडाटा की उत्सर्जित संरचना प्रोबोसिस ग्रंथि या शुंड ग्रंथि हो जाएगी, शुंड ग्लैंड। किस जीव का शरीर प्रोबोसिस कलर और लॉन्ग ट्रंक में डिवाइड रहता है? तो सेकोग्लोसस जो हेमिकोडाटा का मेंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉप 100 प्रश्न मैंने इन्वर्टिब्रेट तक पढ़ाया है, उन्हें इन्वर्टिब्रेट तक करवा दिए हैं। आगे हम वर्टिब्रेट भी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, और कोऑर्डिनेटा के एमसीक्यू बाद में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।